आज से तकरीबन 244 साल कबल हिंदुस्तान में रियासत मैसूर के राजा कृष्णराज की फौज में एक बहादुर सिपह सालार सुल्तान हैदर अली हुआ करता था, जिससे एक बुजुर्ग हजरत टीपू बुस्तान वली से बड़ी अकीदत थी और वो अक्सर उनकी दरगाह पर हाजिरी दिया करता। 20 नवंबर 1750 बरोज जुमा बेंगलोर में सुल्तान हैदर अली के घर में बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम टीपू सुल्तान रखा गया। टीपू सुल्तान अपने बाप के लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ। सुल्तान हैदर अली के मुकद्दर जागे और वो एक दिन मैसूर का हुक्मरान बन गया। 1761 का साल था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हो चुकी थी और यूं ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के निजाम पर अपनी गिरफ्त बना रही थी। मुगलिया सल्तनत तबाही के दहाने पर थी और इतनी कमजोर हो चुकी थी कि बहादुर शाह जफर का दादा शाह आलम सानी भी अंग्रेजों से मुआहदा करने पर मजबूर हो चुका था। उस दौर में सुल्तान हैदर अली की मैसूर रियासत ही मुसलमानों की सबसे पावरफुल रियासत थी। सुल्तान हैदर अली ने ताजे बरतानिया के दुश्मन मुल्क फ्रांस की मदद से अपने इलाके में जदीद असलहा साजी के कारखाने लगाते हुए अपनी दिफाई ताकत को बढ़ाया। सुल्तान हैदर अली और अंग्रेजों के दरमियान कई जंगें हुई, लेकिन हर मर्तबा शिकस्त अंग्रेज का ही मुकद्दर बनी। सुल्तान हैदर अली 17 दिसंबर 1782 को तबाही मौत के बायस इंतकाल कर गए तो उनके बाद 32 साल टीपू सुल्तान अपने वालिद के छोड़े हुए तख्त पर बैठा। टीपू सुल्तान ने 80,000 मुरब्बा मील पर फैली हुई अपनी सल्तनत का नाम सल्तनत खुदादाद मैसूर रखा और अपने लिए नवाब टीपू सुल्तान बहादुर का लक़ब इख्तियार किया। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की फौज में 90,000 के लगभग तरबियत याफ्ता फौजी थे। बरसग़ीर की बदकिस्मती थी कि हैदराबाद दक्कन का निजाम जो कि मुसलमान था, तमिलनाडु के रियासत अरकाट का नवाब मोहम्मद अली और महाराष्ट्र के मरहट्टों ने टीपू सुल्तान की ताकत को अपने लिए खतरा समझते हुए अंग्रेजों से इत्तेहाद कर लिया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए तुर्की, ईरान, फ्रांस और अफगानिस्तान से मदद हासिल करने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सके। 1787 में अंग्रेजों की हिमायत से मरहट्टों और निजाम ऑफ हैदराबाद ने मैसूर पर हमला कर दिया, मगर शिकस्त खाई। फिर 1789 में तीनों ने मिलकर दोबारा से मैसूर पर हमला किया। ये मैसूर की तीसरी जंग कहलाई, जो कि 3 साल तक जारी रही। अंग्रेजों की चालों और अपनों की गद्दारी और बेवफाई से टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से सुलह करते हुए रियासत ने 3 करोड़ रुपए तावान अदा किया और टीपू सुल्तान को अपने 2 शहजादे अब्दुल खालिक और मोइजुद्दीन को बतौर जमानत अंग्रेजों की तहवील में देना पड़ा। ये दोनों शहजादे 2 साल तक अंग्रेजों के हवाले रहे। चूँकि रियासत के लोग टीपू सुल्तान से बहुत मोहब्बत करते थे, जिस पर मौर्रिख लिखते हैं कि इस मौके पर अवाम ने अपने खून पसीने की कमाई उनके कदमों में निछावर कर दी। औरतों ने अपने जेवरात खजाने में जमा करवा दिए। सुल्तान टीपू को अंग्रेजों से इस कदर नफरत थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया गया नमक भी इस्तेमाल न करते। वो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करना चाहते थे। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में अंग्रेजों के साथ तिजारत को ममनू करार दिया और गैर मुल्की मसनूआत पर पाबंदी लगा दी। असलहा साजी से लेकर कपड़े, बर्तनों की तैयारी, लकड़ी का सामान, रेशमी मसनूआत और लोहे की सनत में रियासत मैसूर न सिर्फ खुद कफील थी, बल्कि बहुत सारे सामान बरामद करने लगी। ज़राअत को तरक्की देने के लिए इंतजामात किए गए। उनकी रियासत में पहली मर्तबा बैंक कायम किए गए। उन्होंने अपनी रियासत में कई माशरती इक़्तिसादी इस्लाहात की, जिससे पूरी रियासत खुशहाल बन गई। रियासत मैसूर की खुशहाली का एतराफ उस जमाने के एक अंग्रेज अल्फाज में किया कि मैसूर हिंदुस्तान में सबसे सरसब्ज़ इलाका है। यहाँ टीपू की हुक्मरानी है और मैसूर के बाशिंदे सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। रियासत मैसूर की खुशहाली अंग्रेजों और इनके इत्तेहादियों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम न थी। लिहाजा फरवरी 1799 में अंग्रेजों, निजाम और मरहट्टों की मुत्तहिदा फौज ने तीनों अतराफ से मैसूर पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेजों ने मैसूर के वज़रा मीर सादिक, मीर गुलाम अली लंगड़ा, मीर कमरुद्दीन, मीर मोइजुद्दीन और वजीर मालियात को साजिश से अपने साथ मिला लिया था। उनकी गद्दारी से दुश्मन अफवाज से सरंगापटम का मुहासरा किया। मीर सादिक ने अंग्रेजों को सरंगापटम के किले का नक्शा भी फराहम किया और वजीर मालियात पूर्णिया अपने दोस्तों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे ले गए। टीपू ने मुहासरा करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ भरपूर मुजाहिमत की और किले को बंद करवा दिया, लेकिन गद्दार साथियों ने मीर जाफर के हुक्म पर दुश्मन के लिए किले का दरवाजा खोल दिया और किले के मैदान में जबरदस्त जंग छिड़ गई। इसी दौरान बारूद के जखीरे में आग लग जाने के बायस मज़ाहमत कमजोर पड़ गई। इस मौके पर फ्रांसीसी अफसर ने टीपू सुल्तान को भाग जाने और अपनी जान बचाने का मशवरा दिया। तब उनके खादिम राजा खान ने टीपू सुल्तान को मशवरा दिया कि अंग्रेजों की शराइत मानकर आप खुद को बचा सकते हैं। तो उस दौरान टीपू सुल्तान ने पलटकर ये तारीखी जुमला दोहराया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। सच ये है कि मुमलकत खुदादाद सल्तनत मैसूर बचाने के लिए सुल्तान टीपू ने बड़ा जोर लगाया था, लेकिन अपनों की साजिशों और दगाबाजियों ने उनकी हर जंग की हिकमत अमली नाकाम बना दी। और फिर इसी जंग में 4 मई 1799 के रोज टीपू सुल्तान दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए और यूं सरंगापटम में रियासत मैसूर का परचम हमेशा के लिए सरनिगूं हो गया। शहादत के वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 48 साल 5 माह और 14 दिन थी। मौरख लिखते हैं कि टीपू सुल्तान की शहादत को कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी अंग्रेज अफसर उनके रोब और दबदबे के बायस उनकी लाश के करीब न जा सके।
मगरिब के वक्त टीपू सुल्तान के जस्से खाकी को देखकर अंग्रेज जनरल हैरिस बेख्तियार पुकार उठा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान की जाए शहादत पर आज भी लाखों लोग हाजिरी देते और उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। टीपू सुल्तान की आखिरी आरामगाह गुंबद-ए-सुल्तानी कहलाती है, जो सरंगापट्टनम के लाल बाग में वाक़ई है। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में ताज बरतानिया के लिए इतना बड़ा खतरा थे कि उनकी शहादत पर बरतानिया में कौमी सतह पर जश्न मनाया गया। टीपू सुल्तान की फौज और जंगी साजो सामान किसी भी लिहाज से अंग्रेजों से कम न थे। यहाँ ये बात काफी दिलचस्प है कि दुनिया में रॉकेट और मिसाइल साजी का मौजूद टीपू सुल्तान को समझा जाता है, जिसने 1792 की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार रॉकेट बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। अमेरिका के खलाई तहकीक के इदारे नासा के म्यूजियम की एक दीवार पर टीपू सुल्तान के इजाद करदा रॉकेट और मिसाइलों की तस्वीरें आज भी आवेजा हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के खिलाफ जो तोपें इस्तेमाल की थीं, वो आज भी इंडिया के अलावा ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई हैं। टीपू सुल्तान शहीद एक पढ़े लिखे, मुदब्बिर, बेबाक और जज्बा ईमानी से सरशार हुक्मरान थे। वो अपनी अवाम की बिला तफरीक खिदमत को ही अपना फर्ज समझते थे। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान को अरबी, फारसी, उर्दू, फ्रांसीसी, अंग्रेजी समेत कई जुबानों पर दस्तरस हासिल थी। वो मुताले के बहुत शौकीन थे और उनके ज़ाती कुतुबखाने में कई हजार किताबें थीं। इसके अलावा वो साइंसी इल्म में खासी दिलचस्पी रखते। टीपू सुल्तान ने एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगवाया था, जिस पर एक हफ्त रोजा कौमी अखबार उर्दू जबान में छपता था। शहीद सुल्तान की अपने हाथ से लिखी हुई डायरी आज भी लंदन के ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। टीपू सुल्तान का दौर अवामी फलाह बहबूद के हवाले से एक सुनहरा दौर था। उनकी तामीर करदा इमारतें, बागात, मसाजिद आज भी उनके कमाल फन और ज़ौक़ का पता देती हैं। इस वक्त बेंगलोर में वाक़ रियासत कर्नाटक में हाई कोर्ट की इमारत टीपू सुल्तान ही की तामीर करता है। टीपू सुल्तान के हवाले से एक बहस हमारे यहाँ जारी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी दाढ़ी थी, कुछ लोग इसका इनकार करते हैं। सुल्तान टीपू के बारे में उनके सवाने निगार लिखते हैं कि कुदरती तौर पर उनकी दाढ़ी नहीं थी या फिर बहुत कम थी, इसलिए ज़ाहिरी शक्ल सूरत के लिहाज से उन्हें आलिम नहीं समझा जाता था। हालांकि वो पुख्ता आलिम दीन और इंतहाई नेक और मुत्तकी शख्सियत के हामिल थे। टीपू सुल्तान शहीद एक सच्चे मुसलमान और सोमो सलात के पाबंद थे। उनकी दीनदारी का आलम यह था कि जब टीपू सुल्तान ने शाही महल के साथ मस्जिद आला तामीर कराई तो उसके इफ्तिताह के मौका पर ऐलान किया कि मेरी ख्वाहिश कि इस मस्जिद का इफ्तिताह वो शख्स पहली नमाज पढ़ा कर करे जिसकी कोई नमाज कज़ा न हुई हो। ये ऐलान सुनकर किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई तो बिलाखिर टीपू सुल्तान ये कहते हुए आगे बढ़े कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिब तरतीब हूँ और मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। फिर टीपू सुल्तान ने नमाज पढ़ाई। अंग्रेज चले गए, निजाम और हैदराबाद की सल्तनत भी खत्म हो गई। मरहट्टों का नामो निशान न रहा। मीर सादिक को लोग आज भी नफरत से याद करते हैं। उसका नाम एक गाली बन चुका है, लेकिन शेर मैसूर सुल्तान टीपू का नाम कयामत तक जिंदा रहेगा। टीपू सुल्तान जैसे अल्लामा इकबाल के महबूब थे तो वहीं वो इमरान खान के रोल मॉडल भी हैं। अल्लामा इकबाल ने टीपू सुल्तान की याद में सुल्तान टीपू की वसीयत के उन्वान से एक शाहकार नज़्म भी लिखी थी, जबकि इमरान खान ने चंद साल कबल टीपू सुल्तान की बरसी पर शानदार अल्फाज में खराजे तहसीन पेश किया था। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर इमरान खान का अपने ट्वीट में कहना था कि टीपू सुल्तान ने गुलामी की जिंदगी की बजाय हमेशा आज़ादी को तरजीह दी और लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी। टीपू सुल्तान शहीद की जिंदगी पर कई मज़ामीन, इदारिये, आर्टिकल, ड्रामे और किताबें लिखी जा चुकी हैं। पाकिस्तान में टीपू सुल्तान के उन्वान से एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें लेजेंडरी अदाकार मोहम्मद अली ने इनका किरदार निभाया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।